लेके चल जाइए प्रशासन जैसे हम देख लगभग 15 वर्षीय रमन अपने साथियों के साथ पोखरे में नहाने जाता है। आज होली का त्यौहार जो कि लोग धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन इस घर में मातम छा गया। उस होली के दिन ही जो रमन है वो पोखरे में नहाते नहाते लापता हो जाता है, यानी डूब जाता है। और उसके बाद पता चलता है, तमाम वहाँ पर लोग जुटे और लोगों ने ढूंढ करके निकाला, उसकी बॉडी निकाली गई और बॉडी अभी यहाँ घर पे रखी गई है। उनके परिजन हैं। अब परिजन लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ साथी भी थे, अब कैसे उनकी मौत हुई फिलहाल ये भी सवाल है। अब जानने का प्रयास करेंगे। उनकी माता जी हैं, आइए उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। माता जी से बात करेंगे। अरे उनसे बतियाए भी यार, उन कहीं कुछ ना। ये चाची तनी थोड़ा चाहे था। माता जी थोड़ा बात करिए। कितने बच्चे हैं आपके पास? अरे मोरे लालावा मोरे रही तीरी नहीं नाना दाऊलतिया मोरे रहनी रे पुतवा। 3 बेटे थे तब? 3 लइकवा मेरे रहन रे लालावा। कब गए थे नहाने? होली अरे खाना वाना खैला दुअरवा को लइका खेलत रहना, बाबू रोज खेलत रहना। मैं कानू यही दुअर में था। अब इतना में कम मरे पुत कहला चली गई नहीं मोरे जोगिया। कितने लोग साथ में गए थे वहाँ? कुछ जानकारी साथ में ही हो नमो के पता रहा पुतावा। अरे मोरे लाला कुछ पता नहीं है आपको? नहीं, मैं घर ही में रहनो, मुझे पता है। उस पोखरे के बारे में जानकारी है आपको? पोखरा वही मठई पे माटी दिया लाई हो लालाऊ। माटी? हाँ मठई हो जुआ उसर हो वही मोरे पुतवा। हाँ कब्रिस्तान में पोखरा है। हाँ वही कुलमिया खाना ले मैं वही में मठई में। अरे मोरे लालावा वो सेवा तेवतिया तू ही करा। कब्रिस्तान में कैसे? अरे जा देखिए साहेब लोगन भैया लोगन जा देखिया वा मोरी बतिया। अरे मोरे पुते कहीं परलवा चली गई। तो देखिए माता जी की हालात पूरी तरह से खराब है, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो जो पोखरा है वो पोखरा कब्रिस्तान में, हिंदू कब्रिस्तान में खुदवाया गया है किसी के द्वारा। अब ये सवाल है कि आखिर कैसे खुदवा दिया गया, क्योंकि ये माता जी बता रही हैं कि कब्रिस्तान जो हम लोगों की है उसमें पोखरा खुदवाया गया और मत्स्य पालन का काम किया जा रहा है। और कितना गहरा है इसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि अगर 15 वर्षीय जो कि लंबा तंबा बच्चा है, जो हम देख सकते हैं, उसको उसकी हाइट वगैरह के बारे में भी पता करते हैं, लेकिन यहाँ जो रखा गया है उसके अनुसार उसकी हाइट लगभग 5.5 फीट के आसपास रही होगी, लेकिन वो उसमें डूब गया। इसका मतलब वो पोखरा बहुत ही गहरा होगा। फिलहाल और कुछ लोग हैं और लोगों से बात करें। गहराई 40 फुट कहीं पोखरा खुदाता है। पोखरे की गहराई बहुत ज़्यादा 8 फुट 10 फुट होती है जी। 40 फुट गहराई है? 40 फुट गहरा खोदा गया है। तो अभी भी जैसे आज मान लीजिए घटना हो गई, इसके बाद भी तो घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए क्या आप प्रशासन के लोगों से क्या अपील? भाई प्रशासन से हमारी यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द उसको पटवाया जाए जो है, और उस पर जो है ध्यान दिया जाए जो है। जी जी जी, धन्यवाद। हम लोग की यही मांग है, पूरे गाँव वालों की यही मांग है जो है। जी जी। चाचा कहाँ घर है आपका? वो हमारे होते जगजीवन। अच्छा, रिश्तेदारी में आए हैं आप लोग। फिलहाल देखिए हमने प्रधान जी से बात किया, उनकी माता जी से बात किया। इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि वो पोखरा इतना गहरा खुदवा दिया गया है जिसकी वजह से ये मौत हुई है। अब आप लोग क्या समझते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। फिलहाल इस तरह से पोखरा खुदवाना चाहिए गाँव में, जहाँ बच्चे नहाने जाएँ और उनकी मौत हो जाए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, प्रधान जी ने कहा है कि मैं प्रशासन के लोगों से अपील करूंगा कि ये पोखरा जल्द से जल्द पटवा देना चाहिए, यानी उसको जितनी भी गहराई है उसको सेम कर देना चाहिए, लेवल में कर देना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। फिलहाल माता जी ने कहा कि वो कब्रिस्तान है हिंदुओं की, उसमें भी कुछ पोखरे का अंश आता है। ये जांच का विषय है, प्रशासन के लोग जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई। देखिए गाँव के कुछ लोग हैं और पूर्व प्रधान जी हैं, आप लोगों से भी हम बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे भैया उस पोखरे को लेकर के जो इतना गहरा 40 फीट गहराई बता रहे हैं प्रधान जी, इतना गहरा पोखरा होना चाहिए गाँव? मामा है आप?
उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि जो इतना गहरा क्यों बनवाया, जो भी हो आदमी, प्रधान हो, वो भी है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। जब ये भांजा पैदा हुआ रहा होगा तब कितनी खुशी रही होगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, क्या कार्रवाई चाहते कार्रवाई जो मैं कहने का मतलब हमारा जो इतना गहरा करवाया है उसको ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। इतना गहरा कहीं पोखरा आप देखे हो भैया, कहीं नहीं मिलेगा। जो गहरा करा उसके ऊपर। प्रधान जी क्या कहेंगे आप। भाई हम तो प्रधान इतना गहरा पोखरा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, पूरा हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा भाई। जी आपने कहा था कि मत इतना गहरा। और तो हमारा सोना चला गया। हमारे सहमत इतना चाहिए कि जवन कब्रिस्तान में जाते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान भी उसी में टूट के जा रहे हैं। कहीं यही उनका उद्देश्य तो नहीं रहा हो कि हम गहरा करवा देंगे तो टूट के इसी में आ जाएगा। अरे उसमें माटी बेचने के चक्कर में सब गलत काम करना चाहिए। ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आप कार्रवाई हो चाहिए भाई। इतना गहरा पोखरा आप कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं पाओगे भैया। यहाँ तक वहाँ तक हमारा तो हीरा चला गया 1 मिनट में। कैसे सफर करेगा भैया, कैसे हमारा हीरा सफर करेगा। अगर वो नहीं पाटा जाएगा, ढका नहीं जाएगा तो अभी भी तो घटनाएं हो सकती हैं। दुनिया होली का त्योहार मना रही है और यहाँ लोग इकट्ठा हैं। जी दूसरा गहरा पोखरा कहीं नहीं रहता। अच्छा, इसको मट्टी खनवा के बेचा, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो खनवौले हुए गाँव पूरा सब जानते हो। अच्छा, हाँ, आपके ऊपर जो भैया खनवाए है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना। गाँव वाले जानते होंगे ना कौन खनवाया है। देखिए, पूर्व प्रधान जी हैं, जब इनका कार्यकाल था तभी आप रोके थे ना। जब कार्यकाल था तब, जब इनका कार्यकाल था तब इन्होंने उस पोखरे को खुदाने से मना किया था कि इतना गहरा मत करवाइए, लेकिन इनके ऊपर भी हमला होने की साजिश करके लोगों ने उसको उतना गहरा खुदवाया, जैसा ये बता रहे हैं। फिलहाल जो नई अपडेट होगी उसको हम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। अब देखना ये है कि इस पे क्या कार्रवाई होती है।